आज के लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं 3D 12th मैथ्स के, है ना। तो सबसे पहले अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, इन दोनों लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो लिखना है अपने को। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है एस डी इक्वल्स टू A2 - A1, वेक्टर है ये दोनों, डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2, जो यहां लिखा हुआ है, जो यहां लिखा हुआ है इसी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड है और ये यहाँ डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, इसलिए ये मोड है। तो सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि ये होती है A1 वेक्टर, ये होती है B1 वेक्टर, ये होती है A2 वेक्टर और ये होती है B2 वेक्टर। तो अपने पास जो वैल्यू निकले सॉल्यूशन में, A1 वेक्टर कितना हुआ अपने पास, ये वाला वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर A1 वेक्टर हो गया I प्लस 2J प्लस के। फिर B1 वेक्टर जो हुआ वो अपने पास ये हो गया I माइनस जे प्लस के। फिर अपने पास A2 वेक्टर जो हुआ वो ये वाला हो गया 2I माइनस जे माइनस के। फिर ये म्यू के बाद वाला B2 वेक्टर हो गया, B2 वेक्टर हो गया अपने पास 2I प्लस जे प्लस 2 के। अब क्या निकालेंगे अपन, सबसे पहले अपने को शॉर्टेज डिस्टेंस में A2 - A1 चाहिए। तो A2 - A1 कैसे निकलेगा, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, तो ये A2 है, ये A1 है, 2I माइनस आई 1I माइनस जे माइनस 2J माइनस 3J माइनस के ये हो जाएगा तो माइनस 2K। ये अपने पास A2 - A1 वेक्टर का वैल्यू जो है वो निकल चुका है, ठीक है। अब अपन निकालेंगे B1 क्रॉस B2। क्रॉस जो है वो डिटर्मिनेंट से निकलता है, क्रॉस निकलेगा डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट में यहाँ लिखना होता है I, यहाँ J और यहाँ K, ठीक है। फिर B1 के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1। फिर B2 के कोफिशिएंट लिखेंगे 2 1 2, 2 1 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो I ये गया और ये गया, क्या बचा, माइनस 1 1 1 2। सेकंड का साइन चेंज करना होता है, ध्यान रखें, सेकंड का साइन चेंज, ये गया और ये गया, क्या बचा 1 1 2 2। फिर थर्ड वाला ऐसा कैसा प्लस के कैप, ये गया और ये गया, क्या बचा 1 माइनस 1 2 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आई ये इधर गया -2, बीच में माइनस फॉर्मूले का होता है, ये इससे इनटू हुआ तो 1, फिर माइनस जे, ये इससे इनटू हुआ तो 2, बीच में माइनस, ये इससे इनटू हुआ तो 2, प्लस के कैप, ये इससे इंटू हुआ तो 1, बीच में माइनस फॉर्मूले का, ये इससे इंटू हुआ तो -2, तो ये +2 हो जाएगा। तो यहां से अपने पास B1 क्रॉस B2 का जो वैल्यू आया वो आया ये -3 और आई -3I कैप, 2 माइनस 2 0, तो ये 0J है, जीरो को चाहे प्लस का लिखो चाहे माइनस का लिखो, और ये 3K, लेकिन लिखना जरूरी है। अब अपने को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये वाला डाटा चाहिए। तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, रूट लगाना है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, ऐसे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तीनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर प्लस का होता है। तो ये 9 2 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया 9 इंटू 2, 9 बाहर आ जाएगा तो 2√2 बचेगा अपने पास, सॉरी 9 बाहर आएगा तो 3। ये अपने पास B1 क्रॉस B2 का वैल्यू आ चुका है। एस डी में वैल्यू रखेंगे, A2 - A1 की वैल्यू रख देते हैं, A2 - A1 की वैल्यू ये रही I -3J -2K और डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू अपने पास ये रही -3I -0J +3K और अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड आ गया 3√2। अब डॉट कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट आई का आई से, यहाँ 1 है यहाँ -3 है, 1 इंटू -3 -3, केवल नंबर ही आएगा, जे का जैसे करेंगे 0 हो जाएगा, के का कैसे किया -6/3√2, ऊपर आ गया -9 और नीचे 3√2, मोड के कारण +9 हो गया, इसको काट देंगे,
3 से तो 3/√2। अब चाहो तो इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास आ गया 3√2/2 यूनिट्स। ये अपना आंसर हो गया है। देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन ये है अपने पास। ये है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में एक चीज ध्यान रखनी होती है। कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये x1 y1 z1 ये पॉइंट होता है। तो यहां से इस लाइन का अपन पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में माइनस होता है लेकिन यहाँ प्लस आ रहा है, इसलिए क्या बनेगा पॉइंट -1। ये भी -1 और ये भी -1। ऐसे इसका बीच में माइनस होता है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा 3, सीधा ही आ जाएगा 5 और 7। पॉइंट निकालने के बाद में अपन इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब वेक्टर फॉर्म, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले पॉइंट ऐसे भी नहीं निकलेगा। ये देख लेना कि x का कोफिशिएंट 1 है क्या है, y का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, z का कोफिशिएंट भी 1। x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1, ये जरूर देख लेना। अगर 1 नहीं है तो ऊपर नीचे आप उस नंबर का डिवाइड करके उसको 1 बनाएं और फिर पॉइंट निकालें। ठीक है, तो अपने पास जो पॉइंट आया, पॉइंट यहां से तो क्या आ गया पॉइंट अपने पास, यहाँ से पॉइंट आ गया -1 -1 -1 -1 -1 -1, और यहाँ से क्या आ गया 357। अब इसको अपन वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इक्वेशन को। वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लेंगे। आर वेक्टर इक्वल टू होता है ए प्लस लेमडा बी। ए होता है पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट ये रहा, तो इसको क्या लिखेंगे -i -j -k और प्लस लेमडा लगा के डीआरएस लिखेंगे। डीआरएस वेक्टर ये रहा, नीचे वाला होता है डीआरएस वेक्टर 7i -6j और प्लस के। ऐसे ही दूसरी लाइन का बनाएंगे। पहले तो पॉइंट का वेक्टर बना लेंगे, 3i प्लस 5j प्लस 7k और प्लस म्यू लगा देंगे, म्यू लेमडा की जगह म्यू आ जाएगा। और अब ये नीचे वाले लिखेंगे i -2j प्लस के। अब अपने पास जो है A1 वेक्टर लिखना है और B1। ये वाला जो होता है वो A1 होता है, ये वाला B1 वेक्टर होता है। A1 वेक्टर अपने पास आ गया -i -j -k और B1 वेक्टर अपने पास क्या आ गया ये वाला 7i -6j प्लस के। ऐसे ही A2 वेक्टर जो है वो ये वाला होता है और ये वाला B2 होता है। तो A2 कितना आ गया 3i प्लस 5j प्लस 7k और B2 क्या आ गया ये म्यू के बाद वाला, ये B2 वेक्टर हो गया i -2j प्लस k। अब क्या करना है अपने को, वही है, सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 माइनस A1 कैसे निकलेगा, A2 में से A1 को माइनस कर दो, 3i माइनस i 4i प्लस के 4i, फिर 5j माइनस माइनस जे तो प्लस से 6j, 7k माइनस माइनस के प्लस 8k हो जाएगा। एक बार अपन चेक कर लेते हैं, 4i 6j और 8k, ये A2 माइनस A1 का वैल्यू आ गया। आप लिखने का तरीका भी यही रखें। फिर अपन क्या निकालेंगे B1 क्रॉस B2, क्रॉस निकलेगा डिटर्मिनेंट से, यहाँ i यहाँ j और यहाँ k लगाना है। फिर B1 के कोफिशिएंट लिखने हैं, B1 के कोफिशिएंट 7 -6 और 1, 7 -6 और 1। फिर B2 के लिखने हैं 1 -2 और 1, 1 -2 और 1। फिर इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं, ये गया और ये गया, क्या बचा -6 1 -2 1। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करें, सेकंड का साइन चेंज करना है -j, ये गया और ये गया 7 1 1 1, फिर प्लस के, ये गया और ये गया 7 -6 1 -2, यहाँ 7 है। अब इसको सोल्व कर देंगे आई, ये हो गया -6, बीच में माइनस फॉर्मूले का, ये -2 तो ये +2 माइनस जे, ये इससे इंटू हुआ तो 7, बीच में माइनस, ये इससे इंटू हुआ तो 1 प्लस का के, ये इससे इंटू हुआ तो -14, बीच में माइनस, ये इससे इंटू हुआ तो -6 तो +6 हो जाएगा।
अब अपने पास b1 क्रॉस b2 का जो वैल्यू आया है वो लिख देता हूं। ये -6 और 2 -4 आई, ये 7 - 1 6 और बाहर माइनस है इसलिए -6j, और -14 + 6 -8k। ये अपने पास b1 क्रॉस b2 का वैल्यू आ चुका है। अब अपन क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड मॉड रूट लगाना है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 36, के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 64, और ये अपने पास हो गया √116। अब अपन एस डी निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। A2 - A1 फॉर्मूला होता है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और का होल मोड। क्या बढ़ेगा, A2 - A1 का वैल्यू रख देंगे। A2 - A1 का वैल्यू ये रहा 4i प्लस 6j प्लस 8k और डॉट b1 क्रॉस b2 का वैल्यू रख देंगे। b1 क्रॉस b2 का वैल्यू ये रहा अपने पास -4i -6j -8k, और डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड का वैल्यू भी अपन ने निकाला था √116 का होल मोड। आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई करना है तो -16, जे वाला जे से करना है तो -36, के वाला के से करना है तो -64 अपॉन में √116। ये माइनस के 116 हो गए, मोड के कारण माइनस का हो गया प्लस। अब देखो रूट ये सेम नंबर है और इसके नीचे रूट वाला है वो भी नंबर सेम है। नंबर सेम होता है तो रूट कट जाएगा, ऊपर वाले पे रूट लग जाएगा। 116 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 × 29, 4 बाहर आ जाएगा तो 2√29 यूनिट अपना आंसर हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में एक खास बात है, ये लग तो सेम ही रहा है लेकिन यहाँ पे देखें तो B1 और B2 जो है वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। B1 और B2 सेम आ रहे हैं तो उस स्थिति में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो ये होता है B क्रॉस A2 - A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वाले का ही आता है मैग्नीट्यूड का होल मोड। ये फॉर्मूला रन करता है, समझ गए। जब B1 और B2 सेम हो, ये आप देख लेना। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ये A1 वेक्टर है, A1 वेक्टर कितना है I + 2j - 4k, और ये B1 वेक्टर और B2 सेम है तो इनको अपन B बोल देंगे सीधा। ये दोनों सेम है इसलिए B बोल देंगे इनको, 2i + 3j + 6k। फिर अपन A2 वेक्टर निकालेंगे, A2 सेकंड वाले से निकलेगा, ये A2 वेक्टर हो गया 3i + 3j - 5k। ये अपन ने इसमें लिख दिया है। B1 और B2 सेम है इसलिए मैंने उन दोनों को B बोल दिया है। अब वही पहली चीज तो अपन A2 - A1 ही निकालेंगे। A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं, 3i - i 2i, 3j - 2j + j -5 और +4 हो जाएगा तो -k। ये अपने पास A2 - A1 आ चुका है। अब जो है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में निकलेगी वो क्या होगी, ये चीज B का क्रॉस करना है। B का किससे क्रॉस करना है, A2 - A1 से क्रॉस करना है, और जहां क्रॉस आ जाए वहां डिटरमिनेंट जरूर लगता है। क्रॉस जहां आ जाए वहां डिटरमिनेंट जरूर लगता है, तो यहां अपन ऊपर लिख देंगे I J और K, आई जे और के लिख देंगे। अब अपन बी के कोफिशिएंट लिखेंगे, पहले बी के कोफिशिएंट 2 3 6, बी के 2 3 6। फिर अपन किसके लिखेंगे, A2 - A1 के, A2 - A1 के 2 1 - 1, 2 1 - 1। अब इसको अपने को सोल्व करना है। आई आई इस रो और कॉलम में है तो इनको छोड़ देंगे, बाकी जो बचा उसको लिख देंगे। सेकंड का साइन चेंज, ये गया और ये गया, 2 6 2 - 1।
फिर थर्ड प्लस के है ही, ये गया और ये गया, 2 3 2 1। अब सॉल्व कर देंगे। आई, ये इससे इंटू होगा तो -3, बीच में माइनस फॉर्मूले का, ये इससे इंटू होगा तो 6 माइनस जे, ये इससे इंटू हुआ तो -2, बीच में माइनस फॉर्मूले का, ये इससे इंटू हुआ तो 12 और प्लस के, ये इससे इंटू हुआ तो 2, बीच में माइनस, ये इससे इंटू हुआ तो 6, तो ये आ गया -9 आई, और ये -14, लेकिन बाहर माइनस है तो +14 जे, और ये 2 - 6 -8 के। आप साथ में चेक भी कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल है अपना 11.2 से पहले, इसका जो डाटा है वो अपने पास आया है -9 आई, इस चीज का पूरी का डाटा -9 आई +14 जे और -8 के अपॉन। अब बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, केवल किसका मैग्नीट्यूड चाहिए, बी का। देखो बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, रूट लगा के, रूट लगाना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 6 का 36, तो ये 49 और 49 का रूट हो गया 7। 2 - 6 ये अपने पास हो जाएगा -4 के, है ना, ये थोड़ा सा देख लेना, इसमें गलती हो गई है, -4 के और अपॉन 7। और इसका जो मोड लगा हुआ है ना, ये मोड अलग अलग लग जाएगा। अब 7 का मोड तो 7 होता है, लेकिन यहाँ जो ये मोड लगा हुआ है ना, ये मैग्नीट्यूड का काम करेगा। किसका काम करेगा, मैग्नीट्यूड का काम करेगा। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट लगा के, -9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196 और 4 का स्क्वायर 16। अब अपन इनका सम कर लेते हैं। सम अपने पास कितना आ रहा है, √294 और अपॉन 7, इतने यूनिट जो है ये फाइनल आंसर हो जाएगा 293, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ वेराइटी और लास्ट वेराइटी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अपन पढ़ते हैं। लास्ट वेराइटी, फोर्थ वेराइटी है अपनी, आर इक्वल्स टू, जैसे अपने को दिया हुआ है I - 1 - Ti प्लस T - 2J प्लस 3 - 2Tk, और है अपने पास R इक्वल्स टू S+1I प्लस 2S - 1J और -2S+1K। ये जो लास्ट वेराइटी का क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं इसके अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, अपने पास दो ब्रैकेट होने चाहिए, यहाँ पे 3 ब्रैकेट आ रहे हैं, तो पहले आप इसको अंदर इंटू कर दोगे, 3 ब्रैकेट आ रहे हैं ना इस फर्स्ट वाली लाइन में, तो आप इसको अंदर इंटू कर दोगे तो क्या बन जाएगा, I - Ti, इसको भी अंदर इंटू करेंगे, Tj - 2J, और इसको भी अंदर इंटू करेंगे 3K - 2Tk। अब R इक्वल्स टू, जिनमें T नहीं है उनको एक साथ लिखूंगा, ये वाला और ये वाला, जिनमें T नहीं है उनको एक साथ लिख रहा हूं, तो I - 2J और +3K, और बाकी इसमें से और इसमें से T कॉमन ले रहा हूं, T कॉमन लूंगा तो ये T आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -I, यहाँ क्या बचेगा +J, और यहाँ बचेगा -2K। अब जो T है वो लेमडा का काम कर रहा है और दो ब्रैकेट मिल गए हैं, तो ये जो है ये अपने पास A1 हो जाएगा और ये हो जाएगा B1। तो यहाँ से A1 और B1 के वैल्यू मिल गए, A1 का वैल्यू I - 2J + 3K और B1 का वैल्यू भी अपने को मिल गया है -I + J - 2K। ऐसे ही अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें S से इंटू करना पड़ेगा, R इक्वल्स टू, सॉरी I से इंटू करना पड़ेगा अंदर SI + I, इसमें J से करेंगे 2SJ - J
और इसमें के से इंटू करेंगे, लेकिन बाहर माइनस है तो ये दोनों माइनस के होंगे, 2sk माइनस के। अब है r इक्वल्स टू, इसको इसको और इसको एक जगह लिख देंगे, i माइनस जे माइनस के, और बाकी सब में से s कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा i, यहाँ पे बचेगा 2j और यहाँ पे बचेगा 2k। ये अपने पास a2 हो जाएगा और ये हो जाएगा b2, दो ब्रैकेट बन गए। तो यहाँ से a2 का वैल्यू अपने पास आएगा i माइनस जे माइनस के, और b2 का वैल्यू आएगा अपने पास i प्लस 2j माइनस 2k। सबसे पहले अपन क्या निकाल देंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 निकालेंगे, a2 में से a1 को माइनस करना है, तो i माइनस आई 0i, माइनस जे प्लस 2j हो जाएगा तो प्लस का एक j बचेगा, माइनस के माइनस 3k हो जाएगा तो माइनस 4k हो जाएगा। कैलकुलेशन आप अच्छे से करें, गलत नहीं होनी चाहिए। फिर अपन निकालेंगे b1 क्रॉस b2, क्रॉस किससे निकलेगा, डिटर्मिनेंट से, यहाँ पे i, यहाँ पे j, यहाँ पे k। फिर अपन b1 के कोफिशिएंट लिखेंगे, b1 के कोफिशिएंट -1 1 -2, -1 1 -2। फिर b2 के लिखेंगे 1 2 -2। अब सॉल्व कर देते हैं, i ये गया और ये गया, 1 -2 2 -2, जे जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, और जे का साइन भी चेंज करना होता है, इस रो में इस कॉलम में इनको छोड़ दिया, क्या बचा -1 -2 1 -2, फिर प्लस के, ये गया और ये गया, कितना बचा -1 1 1 2। अब सॉल्व कर देंगे, आई तो है ही, ये गया -2 बीच में माइनस, ये इससे इंटू हुआ तो -4, तो बीच में माइनस है तो +4, माइनस जे, ये इससे इंटू हुआ तो +2, बीच में माइनस, ये इससे इंटू हुआ तो -2, तो ये +2 हो जाएगा, प्लस के, ये -2 बीच में -1, तो ये बचा 2i, और ये हो गया अपने पास 4j, और ये -3k। ये अपने पास b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आ चुकी है। अब अपन इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट लगाना है मैग्नीट्यूड के लिए, 2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही होगा, +16, -3 का स्क्वायर 9, तो ये अपने पास हो गया √29। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, a2 माइनस a1 की ये रही वैल्यू 0i प्लस जे माइनस 4k, और डॉट b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू ये रही 2i माइनस 4j माइनस 3k, फिर अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड √29, और का होल मोड इसलिए कि नेगेटिव ना जाए, तो जीरो का इस 2 से इंटू होगा 0, यहाँ 1 है, 1 का इससे इंटू होगा तो -4, यहाँ -4 है, या -3 इंटू होगा तो +12 अपॉन √29, तो यहाँ कैलकुलेट किया तो 8/2 √29 यूनिट हो गया है। ठीक है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस पे इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते थे, वो अपन ने 2024 के लिए एकदम शानदार तरीके से पढ़ लिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करता हूँ मैं, उस लाइन की जिस लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है ना, उस लाइन के डीआरएस एज्यूम कर देता हूँ, मतलब जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसके डीआरएस क्या मान लिए मैंने, ए बी और सी मान लिया। वो लाइन जिसका इक्वेशन निकालना वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत, लंबवत का मतलब कंडीशन होती है, परपेंडिकुलर की कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, परपेंडिकुलर या लंबवत की कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, लंबवत की कंडीशन होती है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डीआरएस का मल्टीप्लीकेशन का एडिशन 0 होता है। ठीक है, तो ये मैंने डीआरएस मान लिया। अब आप चीज समझे, क्या चीज है कि ये जो लाइन मैंने मानी है, ये वाली लाइन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो ये लाइन है ना, ये वाली, ये है, ये परपेंडिकुलर है, इनके बीच में 90 बन रहा है,
तो इनके डीआरएस में ये रिलेशनशिप होगा। तो इसके डीआरएस ले लेता हूँ कितने, 3 - 16, और डीआरएस नीचे पाए जाते हैं। पर जब कार्टेशियन फॉर्म में, तो डीआरएस लिखते टाइम एक चीज का ध्यान रखें, क्या x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 1 है, तीनों के कोफिशिएंट +1 होने चाहिए, तभी आप नीचे वाले डीआरएस लिखेंगे। ठीक है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है, इनका मल्टीप्लाई 0 आएगा। तो कंडीशन क्या लगेगी, 3 × A, B1 B2 तो -16B, और C1 C2 मतलब 7C = 0। अब ये वाली लाइन है ना, इसके भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन के भी। तो इसके डीआरएस पहले देख लो, x का कोफिशिएंट 1 है, y का भी 1 है, z का भी 1 है, तो डीआरएस नीचे वाले होते हैं। तो इसके डीआरएस कितने हो गए, 3, 8 और -5। ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है, लंबवत है फर्स्ट के साथ, जिसका इक्वेशन निकालना है। तो इसमें भी कंडीशन लग जाएगी, A1 A2 3A, B1 B2 +8B +C1 C2 तो -5C = 0। अब अगर अपने पास टू इक्वेशन है, कितनी इक्वेशन है, टू इक्वेशन है, और वेरिएबल है 3 A B और C, टू इक्वेशन और 3 वेरिएबल हो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, वज्र गुणन। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए को लिखना है, ए है यहाँ, इक्वल्स टू बी को लिखना है, इक्वल्स टू सी को लिखना है। सेकंड वाले का साइन चेंज होता है, तो बीच में माइनस, डिटरमिनेंट की तरह ही सोल्व होगा। ए को छुपा लो, ए को छुपाया, इसको इससे इनटू किया, केवल नंबर नंबर लेंगे, ए का निकालना है तो ए को छुपा लो, इसको इससे इनटू किया तो +80, बीच में माइनस फॉर्मूले का, इसको इससे इनटू किया तो 56। बी वाले का पहले साइन चेंज कर दिया था, अब बी वाला भी वैसे ही होगा, इसको इससे इनटू करना है, बी को छुपा लो और बाकी को इनटू करो, इसको इससे इनटू किया तो -15, बीच में माइनस फॉर्मूले का, अब इसको इससे इनटू किएंगे तो -21 हो जाएगा। फिर ये इससे सी वाले में सी को छुपा लो, इसको इससे इनटू किया तो 24, बीच में माइनस फॉर्मूले का, इसको इनटू किया तो -48, लेकिन बीच में माइनस है तो +48। अब ये ए अपोन अपने पास बच गया 24, बी अपोन ये -36 बचेगा, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए +36, सी अपोन ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 72 बचेगा, और इसको मैं के इक्वल मान लूंगा, जिससे डीआरएस निकल जाएंगे। ये इधर जाएगा तो ए का वैल्यू 24 के, ये इधर जाएगा तो बी का वैल्यू 36 के, और ये इधर जाएगा तो सी का वैल्यू 72 के अपने पास आ जाएगा। अब क्या करना है, अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन लेनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, रेखा का समीकरण, r = a वेक्टर प्लस लेमडा b होता है। ए कोण होता है, r तो ऐसा कैसा, ए होता है पासिंग पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रही है लाइन, इस पॉइंट से, इसको वेक्टर में लिखना है अपने को, i + 2j - 4k, फिर प्लस लेमडा, और अब अपने को डीआरएस लिखने हैं, बी का मतलब क्या है, डीआरएस, डीआरएस जो अपन ने निकाले हैं वही लिखेंगे। ये अपने पास है डीआरएस 24 के आई लगाना है, फिर +36 के जे लगाना है, और +72 के लगाना है, के और साथ में के कैप, ये अपने को लगाना है। फिर अपन इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, ये एक बार थोड़ा सा वापस ले लेते हैं, प्लस लेमडा, वैसे लिख रहा हूँ 24 के आई +36 के जे और +72 के कैप। अब देखो आर वेक्टर इक्वल्स टू आई + 2j - 4k। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे, यहाँ से इन सब में से एक तो के कॉमन आ रहा है, एक 12 आ रहा है, तो 12 के कॉमन आ गया, पहले से क्या था लेमडा, यहाँ क्या बचा 2i, यहाँ पे बचा 3j, और यहाँ पे बचा 6k। अब देखो ये जो सारी चीज है, एक मिनट पहले लिख देते हैं वापस, r = i + 2j - 4k, और प्लस, और ये ऐसा कैसा लिखना है, ये 2i + 3j + 6k, ये सारा का सारा जो है वो कांस्टेंट है, कौन सा, ये वाला, ये कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कांस्टेंट ही बढ़ाएंगे, और उसको मैं वापस लेमडा बोलूंगा, थोड़ा बड़ा लेमडा बोल देंगे। और वेयर लेमडा क्या है, बड़ा लेमडा जो है वो क्या है, 12 के और इंटू छोटा लेमडा। ये अपना फाइनल आंसर हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6 करते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ नीचे ऐसे कुछ लिखा हुआ है 2k 2 3k 1 -5, और ये बोला है ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो अपने को k का वैल्यू फाइंड करना है। अब परपेंडिकुलर की अभी आपको कंडीशन बताई थी, क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, उसने बोला है पहले से परपेंडिकुलर है तो इक्वल्स टू 0 मैं लेके चल रहा हूँ। अब a1 b1 c1 कहाँ पाए जाएंगे, कार्टेशियन में है तो आप देख लो x प्लस का y प्लस का z प्लस का होना चाहिए 1, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो नीचे वाले डीआरएस होंगे -3 2k और 2। ऐसे सेकेंड लाइन के डीआरएस क्या हो जाएंगे, a2 b2 c2, जो नीचे है वो डीआरएस है 3k 1 और -5। इनको वहां फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे, ये इससे इनटू होगा तो अपने पास हो जाएगा -9k, ये इससे इनटू होगा तो +2k, और ये इससे इनटू होगा तो -10 इक्वल्स टू 0। यहाँ -7k ये इधर चला गया, k का वैल्यू अपने पास हो गया 10/-7, जो इसका फाइनल आंसर होगा। और देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एक ही बहुत ही शानदार क्वालिटी का क्वेश्चन आपको करवाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, परपेंडिकुलर पे ही बेस्ड है। परपेंडिकुलर अपने को दिया हुआ है और इक्वेशन दे रखी है 1 - x/3 7y - 14/2p z-3/2, एंड दूसरी लाइन अपने पास है 7 - 7x/2p 3p सॉरी इक्वल्स टू y - 5/1 इक्वल्स टू 6 - z इक्वल्स टू 5। आर परपेंडिकुलर या राइट एंगल भी बोल सकते हैं, राइट एंगल का भी मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, तो अपने को p का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, राइट एंगल पे है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो अपने को p का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही शानदार क्वालिटी का क्वेश्चन बनता है ये। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में कार्टेशियन में है तो आप देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -1 है, x का कोफिशिएंट -1 है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बढ़ाना पड़ेगा, फिर अपने को डीआरएस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें -1 का डिवाइड करेंगे तो x तो प्लस का 1 माइनस का, और नीचे भी -1 का डिवाइड होगा तो -3। y का कोफिशिएंट 1 नहीं है, y का कोफिशिएंट 7 है, तो 7 का डिवाइड होगा इसमें इसमें और इसमें, 7 का इसमें किया तो y, इसमें किया तो 2, और इसमें किया तो 2p/7। इसमें z का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो ये सही है। यहां से अपने पास अब जो नीचे है वो डीआरएस हो गए, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 हो गया, तो नीचे वाले डीआरएस हो गए -3 2p/7 और ये 2। फिर इस लाइन में करेंगे, इस लाइन में देखो x का कोफिशिएंट -7 है तो -7 का डिवाइड लगेगा, -7 का डिवाइड लगेगा तो x प्लस का हो जाएगा, और इसमें -7 का डिवाइड करेंगे तो -1, और इसमें -7 का डिवाइड करेंगे तो 3p/-7। y का कोफिशिएंट 1 है ऑलरेडी तो इसमें कोई चेंज नहीं है। z का कोफिशिएंट -1 है तो -1 का डिवाइड होगा तो z तो प्लस का, 6 माइनस का, और 5 भी माइनस का। तो यहाँ से इस लाइन के जो नीचे है वो डीआरएस हो गए a2 b2 c2, डीआरएस कितने हो गए 3p/-7, फिर b2 हो गया 1, c2 हो गया -5। फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा देंगे, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 3 3 जा 9p, और अपॉन में 7। ऐसे ही इसको इससे इंटू करेंगे तो 2p/7, फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो -10 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया अपने पास 11p/7, और -10 इधर आ गया तो +10, ये 7 उधर जाएगा तो p का वैल्यू 70, और 11 नीचे आ जाएगा तो p का वैल्यू 70/11 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ेंगे, दो लाइन के बीच में कोण। एंगल जैसे ये टू लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इस थीटा का कोस ले लेंगे, तो कोस थीटा इक्वल्स टू फार्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और फिर इनटू में दूसरा रूट होता है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये इनटू में ही होता है, ध्यान रखिए ये इनटू में ही है। और का मोड, क्योंकि अपन एक्यूट एंगल निकालते हैं, न्यून कोण निकालते हैं। तो अगर आपको पार्टीशन, आपको छह चीजें ढूंढनी पड़ेगी, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अब ये कहाँ मिलेगी? अगर कार्टेशियन में है तो आप ये जरूर देख लें x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y का भी 1, z का भी 1। यहाँ भी देख लो x का 1, y का 1, z का 1। तो DRS नीचे पाए जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 3, 5 और 4। तो a1 का वैल्यू 3, b1 का 5 और c1 का 4। ऐसे ही यहाँ 1, 1, 2। कार्टेशियन में तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 बना लेना अगर नहीं दिए हुए हैं तो। अब इसके वैल्यू इसमें रखने हैं, cos थीटा इक्वल टू a1 a2, इसको इससे इंटू करेंगे 3 प्लस b1 b2, इसको इससे इंटू करेंगे 5 प्लस c1 c2, इसको इससे इंटू करेंगे तो 8, और अपॉन रूट a1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 9 प्लस b1 का स्क्वायर 25 प्लस c1 का स्क्वायर 16, और फिर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 और का मोड। तो cos थीटा इक्वल टू अपने पास हो गया ये 8 और 8 16, और नीचे अपने पास हो गए 25 और 25 50, और ये हो गया 9। मोड लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आता तो मोड ले लेते। तो cos थीटा इक्वल टू ये 16 हो गया, 9 का रूट हो गया 3, 50 को 25 इंटू लिख देंगे 2, यहाँ से आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 16 अपॉन, ये 2 तो ऐसा कैसा रहेगा रूट में ही, 25 बाहर आ जाएगा 5 और 3 ऑलरेडी है, तो cos थीटा इक्वल टू 16 अपॉन ये हो गया 15 रूट 2, और थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 16 अपॉन 15 रूट 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको रूट 2 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए फाइनली, फाइनली लिखा हूं cos थीटा इक्वल टू 16, थीटा इक्वल टू निकाल लिया था आपने, सॉरी, cos इनवर्स, इसको आप रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं, आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 रूट 2 अपॉन 15, और रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, ये 16 2 से कट जाएगा तो 8 रूट 2 अपॉन 15 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाइंस अपने पास है, जैसे नाइन्थ क्वेश्चन है, r इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा i प्लस 2j प्लस 2k, और दूसरे में r इक्वल्स टू है 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, तो वही है, एंगल का ही क्वेश्चन है, अपने को एंगल निकालना है। तो देखिए आप, वही फॉर्मेशन यूज होगा। तो सबसे पहले अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो डीआरएस, वेक्टर फॉर्म में तो डीआरएस लेमडा के बाद वाले होते हैं 1, 2, मान लो यहाँ जे होता ही नहीं तो जे वाला 0 हो जाता, लेकिन यहाँ जे है तो 2 और के का 2, ऐसे इसमें 3, 2, 6, ये इसमें रख देंगे cos थीटा इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले में रख देंगे cos थीटा इक्वल्स टू a1 को a2 से इंटू कर दिया 3, b1 को b2 से कर दिया 4 प्लस का c1 को c2 से किया 12 अपॉन रूट, इनका स्क्वायर करके सम कर देंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 4, ऐसे ही दूसरे वाले में 9 प्लस 4 प्लस 36, तो ये मोड लगा देंगे cos थीटा इक्वल टू, ये अपने पास हो जाएगा कितना 19, और नीचे ये बनेगा 9 और वो बनेगा 49, तो cos थीटा इक्वल टू 19 अपॉन, ये तो हो गया 3, ये हो गया
49 का 7, कोस उधर चला जाएगा तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 19/21। इसका एक तरीका और होता है एंगल निकालने का, कोस थीटा इक्वल्स टू, अगर वेक्टर में डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो ज्यादा प्रेफर इसी को करूंगा। क्या होता है, v1 डॉट v2 अपॉन, अपने पास जो फार्मूला होता है वो v1 डॉट v2 अपॉन v1 का मैग्नीट्यूड इंटू v2 का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला भी होता है और का होल मोड। अब ये फॉर्मूला कैसे रन करता है ये भी बताते हैं। आप इस तरीके से करो तो ज्यादा बढ़िया है ना। अगर ये ध्यान में नहीं है तो फिर जो अभी मैंने कराया उसी से कर सकते हो। तो ये a1 होता है, ये b1 होता है, तो b1 का वैल्यू अपने पास हो गया i प्लस 2j+2k, ये a2 होता है, ये b2 होता है, b2 का वैल्यू अपने पास आ गया 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो पहले अपन b1 डॉट b2 कर देंगे। डॉट का मतलब क्या होता है, इसको इससे इंटू करना, i वाला i से इंटू, j वाला j से इंटू और k वाला k से इंटू, जिससे ये स्टेप आ जाएगी। ऐसे ही फिर b1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट लगा के i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ऐसे ही b2 का मैग्नीट्यूड, रूट लगा के 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 और 6 का 36। तो इस स्टेप में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, आगे का प्रोसीजर सेम होगा। तो ये 12 की एक्सरसाइज के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने देखे। उम्मीद करते हैं 2024 में आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। एक चीज और ध्यान में रखना, पैरेलल पैरेलल की कंडीशन होती है a1/a2 समांतर की इक्वल्स टू b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2। ऐसे ही परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको अभी मालूम है ही। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगे तो शेयर करें इसको।